GDG 172 चैप्टर नंबर 9 या आपका यूनिट नंबर 9 रहेगा आज हमारा। क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार। इसमें जो मैंने आपको बोला था 9.3 भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार क्या है, इसके बारे में हमें देखना है, पढ़ना है। और दूसरा जो हमारा पढ़ना रहेगा 9.5 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति एक समीक्षा। ये 2 पॉइंट हैं 9.3 9.5, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर से मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इस बार क्वेश्चन आ सकता है या अगली बार जब आप एग्जाम देंगे तो उस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि किसी भी जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं ज्यादातर संभावना रहती है कि अगली बार पूछे, उस चैप्टर में से जा सकता है। तो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार में से 9.3 और 9.5 इंपॉर्टेंट है, इसी को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा क्या है 9.3 क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार। बोलिए हेलो। पर देखिएगा 9.3 है क्या है, देखो प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार क्या है, पहले देखिएगा क्या कह रहे हैं। प्रजनन अधिकार वह कानूनी अधिकार हैं, क्या कह रहे हैं, प्रजनन अधिकार वह कानूनी यानी कानून के द्वारा अधिकार हैं जो व्यक्ति या दाम्पत्य को प्रजनन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी यानी व्यक्ति एवं दाम्पत्य को, व्यक्ति का मतलब समझते हो कि सिंगल पर्सन है, दाम्पत्य का मतलब होता है भैया जो 2 लोग हैं जिनकी शादीशुदा है, मैरिड लाइफ जीवन जी रहे हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, दाम्पत्य। प्रजनन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के संबंधी में निर्णय लेने की छूट देते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब ये होता है, अधिकार का मतलब होता है कि जैसे मान लो 2 लोगों ने शादी कर ली है, उनका बच्चे होने वाले हैं, ठीक है, तो उनको जो राइट है एक माँ की आउटोनी या जो होने वाला बच्चा है जो डिलीवरी होगी, ठीक है, या प्रेगनेंसी आप जिसे कह सकते हैं, उस समय जो उसके अधिकार हैं, उस समय जो उसके राइट हैं, हम उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रजनन स्वास्थ्य उसी को बोला जाता है क्योंकि हम इस चैप्टर में ज़्यादातर महिलाओं के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और उसी में आप कह सकते हैं गर्भवती माँ या जो जन्म देने वाली बच्चे को उस माँ के या उस पिता के या कह सकते हैं प्रेगनेंसी में या जब प्रजनन होता है, जब बच्चे को जन्म देती है, उस समय उसके क्या अधिकार हैं, क्या राइट है, उसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि प्रजनन अधिकार वह कानूनी अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति या दाम्पत्य को प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी निर्णय देने की छूट देते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार की अवधारणा को कम आयु की महिलाओं के उस संघर्ष को भी जोड़ा जा सकता है जिसमें वह औद्योगिकीकृत राष्ट्रों में सुरक्षित गर्भपात के कानूनी अधिकारों की मांग करती हैं। करें कि प्रजनन स्वास्थ्य में महिलाओं के उन अधिकारों के कई बार जैसे क्या होता है कि कोई लड़की है, एज कम है, गर्भवती हो जाती हैं, ठीक है, तो उनका क्या कह सकते हैं, उनका एक प्रकार से गर्भपात करवा, जिसे हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं अबॉर्शन करवा देना, ठीक है। तो गर्भपात करवा देना जो अधिकार हैं, देखो क्या होता कि जैसे भाई विदेश में क्या होता कि लोग ऐसे एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, तो जब मान लो कि अगर लड़की गर्भवती हो गई तो उसका अबॉर्शन हो जाना चाहिए। एक गैर कानूनी है, ठीक है, अबॉर्शन करवाने या गर्भपात करवाना क्या है, आपको भी पता होगा कि ये गैर कानूनी काम है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों में क्या सरकार के द्वारा, कई बार आप सबने अगर सुना होगा तो डायरेक्ट कोर्ट से परमिशन लेनी सकती है गर्भपात करवाने के लिए, ऐसी कोई समस्या आती है। और कई सारे औद्योगिक यानी जो विदेश हैं जैसे अमेरिका, जापान ओपान, क्या होता है यहाँ पर सरकारों ने कह रखा कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं या इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की मांग अगर कोई महिला, ठीक है, अगर कोई महिला कहती है कि भाई मुझे अबॉर्शन करवाना है या गर्भपात करवाना है, तो वही एक ही चीज है, ठीक है, तो अगर उसके करवाना है तो कई बार सरकार उसको परमिशन देती है। वैसे भारत में क्या है, गैर कानूनी है, तो लेकिन कई बार आपको परमिशन भी लेनी पड़ सकती है। स्त्री के प्रजनन स्वास्थ्य के अवधारणा के बाद 1994 में जनसंख्या एवं विकास दर पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उस पर भी विचार किया गया था। कह रहे 1994 में जो जनसंख्या एवं विकास पर सम्मेलन हुआ था, वहां पर जो स्त्री का जो स्वास्थ्य है, आपको पता होगा कि आज जो हमारी सरकारें हैं, जैसे कोई महिला है, गर्भवती है, उसको सरकार की तरफ से देखो ना, मोदी सरकार क्या 600 रुपए देती, 6,000 देती है, ठीक है, या कह सकते कि जो गर्भवती माँ है उसका पालन पोषण के लिए, उसको संतुलित आहार के लिए, आपको पता ना बहुत सारी सरकारी स्कीमें चलाती हैं। तो भी प्रजनन स्वास्थ्य में यानी अगर आप देखोगे तो भारत सरकार जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, जितनी भी हमारे ज्यादातर सरकारें हैं, वो गर्भवती माँ को भाई संतुलित आहार या उनको जो खाने में हो चाहिए वो सारी चीजें देने में, मुहैया करवाने में, जैसे मैंने बोला कि प्रधानमंत्री की यानी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो गर्भवती माँ उसको भी 6,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये सारी जो स्कीमें हैं एक प्रकार से कह सकते हो
कि जो गर्भवती माँ या प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों में इनको काउंट किया जा रहा है। और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार में एक चीज का यानी गर्भपात करवाने की जो मांग है उसको भी लेकर के आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े राष्ट्रों में गर्भपात यानी आभूषण करवाने को लेकर भी काफी बातें होती हैं। और कह सकते हो कि इसमें जैसे है कि भाई कि ये बड़ी इसमें बात विचार किया जाता है कि उसका स्वास्थ्य को लेकर के, जैसे गर्भवती माँ होती भाई इनका खाना देखा होगा ना, बहुत सारी सरकारी योजनाओं में माँ को संतुलित आहार मिले, ऐसे बहुत सारे अपने ऐड वैड देखे हो ना, संतुलित आहार करें गर्भवती माँ, ऐसे करें फलाना करें, सरकार ऐसे बहुत प्रकार के ऐड चलाती है। तो ये सारा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इस सम्मेलन में कैरियो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। कैरियो सम्मेलन ने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं के स्वास्थ्य की समझ सामाजिक निर्मित करके महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वह समाज के आधार पर ज्यादातर क्या होता है, डिसाइडेड होता है, यानी जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वह डिसाइड कर रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति या दाम्पत्य के अधिकार के संदर्भ में प्रजनन स्वास्थ्य को समझा जाए। कहें कि व्यक्ति और एक महिला के या दाम्पत्य के रूप में यानी कह सकते हैं कि जो प्रजनन स्वास्थ्य है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई महिला है, अगर वो माँ बनने वाली है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे या उसका जो बच्चा हो अच्छा रहे। भैया तो देखा होगा ना, बहुत सारे हमारे देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। बहुत सारे आपने सुना कि मृत्यु दर जो है, कह सकते हैं कि जब गर्भवती माँ यानी कह सकते हैं कि जब बच्चा का जन्म होता है, कई बार जैसे माँ की डेथ हो जाना, कई बार बच्चे की डेथ हो जाना, इन सभी चीज़ों पर अगर आप देखोगे सरकारें भी, गवर्नमेंट भी काफ़ी बहुत सारे कदम उठाती है। या कह सकते हो इसमें प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा हो, माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो या गर्भवती माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहा है, दूसरा जो होने वाला बच्चा है वो भी तो सही रहेगा। तो इन दोनों चीजों को ज्यादातर इसमें क्या कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो सरकारें हैं वो भी ध्यान दे रही हैं और इसको लेकर के एक सामाजिक समझ बनाने का करना है। प्रजनन स्वास्थ्य को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में जाना जाता है। यानी कह रहे हैं कि जो प्रजनन स्वास्थ्य है, ठीक है, यानी जो गर्भवती माँ के जो अधिकार हैं उसको सकते हैं कि एक ह्यूमन राइट के रूप में, मानव की यानी एक अधिकार के रूप में यानी कह सकते हो इसको दिया जाता है या जाना जाता है प्रजनन स्वास्थ्य को, ठीक है। आगे देखिएगा क्या बता रहे हैं, प्रजनन अधिकार एक व्यापक ढांचा है, यानी प्रजनन का जो अधिकार है, राइट है, एक गर्भवती माँ के क्या अधिकार होने चाहिए, अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो आप कह सकते हो, ठीक है। व्यापक ढांचा है जिसके अंतर्गत प्रजनन स्वास्थ्य को इसमें जोड़ा और स्पष्ट के रूप में व्याख्यात किया, यानी इसको बताया जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा को चौथे महिला सम्मेलन 1995 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे बीजिंग घोषणा तथा महिला अधिकार के मानवाधिकार के क्रियान्वयन के लिए एक मंच के रूप में दिया गया था। प्रजनन अधिकारों में महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार, यानी जो प्रजनन अधिकार हैं, यानी एक गर्भवती महिला के, ध्यान देना क्या बोला, एक गर्भवती महिला के जो मां बनने वाली है उसके क्या अधिकार होने चाहिए, उसके क्या राइट होने चाहिए, उसको कुछ ऐसे अधिकार देखा दो। पहला अधिकार क्या है, कानून या सुरक्षित गर्भपात करें, यानी अगर कोई लेडी, ठीक है, अगर कोई महिला गर्भवती है, अगर उसको गर्भपात करवाना है यानी अबॉर्शन करवाना है तो करवा सकती है, इसका वो अधिकार है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है, जन्म दर को नियंत्रित करने का अधिकार है। जन्म दर को नियंत्रित करने का मतलब होता है कि भाई वो बच्चे को जन्म देगी या बच्चे को नहीं जन्म देगी, कितने बच्चे को जन्म देगी, ये उसका राइट है। गवर्नमेंट, सरकार और दुनिया भर के लोग नहीं बताएंगे 2 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे, इस प्रकार के, यानी जन्म दर को नियंत्रित करने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा क्या है, गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य उपलब्ध है, एक जो माँ गर्भवती है उसको गुणवत्तापूर्ण यानी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी मिले या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पाने की हकदार है भैया। अगर कोई गर्भवती माँ उसको अच्छे से खाना पीना दुनिया भर की चीजें मिले, तो ऐसे मैंने प्रकार ना कि भारत सरकार, मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जब से दे रहे हैं ना, जो गर्भवती माँ उनको खाते में 6,000 रुपए भेज देना या अन्य प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनको प्रोवाइड करना, इस प्रकार के। अगला देखो क्या है, प्रजनन के चुनाव में शिक्षा के अधिकार, यानी प्रजनन का जो चुनाव उसमें शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, जिसमें 2007 में इस पर बल दिया गया था, तो बता रहे हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें एक पॉइंट दिया गया प्रजनन स्वास्थ्य क्या है। तो इसमें क्या देखो, प्रजनन स्वास्थ्य की बात है, देखो कैरियो कार्य योजना, ये कैरियो में जो सम्मेलन है उसके कैरियो कार्य योजना परिभाषित प्रजनन स्वास्थ्य इस प्रकार से है। प्रजनन स्वास्थ्य पूर्णतया शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के, करें कि जो प्रजनन स्वास्थ्य है वह सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार का है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रजनन स्वास्थ्य है वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों प्रकार का है। वह प्रजनन व्यवस्था, ठीक है, या इसके प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामलों में जुड़ती दुर्बलताओं या बीमारियों के अभाव ही नहीं है। प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा में स्त्री, क्या करें, यहां से ध्यान देना, क्या करें, प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा में स्त्री और पुरुष दोनों का ही उसका आशय है।
पीडी की कार्य योजना पीओए में प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों पर बल दिया। कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे प्रजनन स्वास्थ्य में, अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ महिला नहीं बल्कि उसमें पुरुषों को भी शामिल किया जा सकता है, या कह सकते हो कि एक गर्भवती माँ के जो अधिकार हैं उसमें बच्चे के भी अधिकार हैं। जिसको सिंपल सा इसमें कहने का मतलब है कि एक गर्भवती माँ है उसको अच्छे से खाना पीना दुनिया भर की सुविधाएं मिले, ताकि तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी, या उसको आभूषण करवाना है, गर्भपात करवाना है, इस प्रकार के जो अधिकार हैं इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरे इसमें क्या क्या शामिल, देखो पहले क्या बता रहे हैं, दाम्पत्य एवं व्यक्तियों को यह अधिकार है कि कितने बच्चे और कितने अंतराल के बाद पैदा करें, उसको ऐसा करने की सूचना या साधन हो। कह रहे हैं कि एक जो महिला है, एक जो पुरुष है, उसको भैया ये पूरी तरीके से अधिकार है, वह कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं और कितने अंतराल का मतलब एक बच्चा होगा, मान लो उनका एक बेटा हो, अब अगला बच्चा कब करना है कब नहीं करना है, इसका उनको एक अधिकार है। दूसरा क्या कर रहे हैं, स्त्री अपना प्रजनन उर्वरकता को इससे संबंधित जानकारी तथा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर नहीं। कह रहे हैं कि अगर जो स्त्री है यानी जो है वो प्रजनन नहीं, कब बच्चे को जन्म देना चाहती, कब बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, इस प्रकार की जानकारी उसको प्रोवाइड करवाई जाए भैया। अगला क्या करें, प्रजनन उर्वरकता के नियमन करने के लिए अपने चुनाव का अधिकार पर परिवार नियोजन के लिए सुरक्षित, प्रभावी और सहज स्वीकार्य तरीके, यानी जब वो बच्चे को जन्म दे तो परिवार नियोजन यानी के लिए तथा उसको प्रभावी और सहज तरीके बताए जाने चाहिए, बताइए। अगला क्या कर रहे हैं, महिलाओं को प्रजनन के क्षेत्र में संक्रमण यानी किसी प्रकार का अगर संक्रमण हो तो RTI यानी यौन संक्रमक बीमारियों की पहचान तथा उपचार एवं प्रजनन क्षेत्र संक्रमण RTI यानी HIV की रोकथाम तथा उपचार। कह रहे हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, अगर वह किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित है, क्या कर रहा हूं, अगर वो लेडी अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसके इलाज की जो व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। अगला क्या, प्रवासकालीन मृत्यु से छुटकारा, यानी कह रहे हैं कई बार देखा होगा कि जब महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाल मृत्यु दर या माता की जो मृत्यु होती है, इसे भी कम किया जा सके, इसके भी काम है। अगला क्या है, स्वस्थ बच्चे की गर्भधारण को देना, यानी बच्चा जो जन्म हो वो अच्छा हो, कैसे स्वस्थ हो, इसके लिए भी उसका अधिकार है या राइट है। आगे क्या कर रहे हैं, कायरो सम्मेलन के बाद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न सिफारिशें की गई थी कि प्रत्येक महिला को प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार को सुनिश्चित करें, कि प्रत्येक महिला जो गर्भवती है या जो बच्चे को जन्म देने वाली है, इस तमाम प्रकार के जो उसको अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है भैया, जो गर्भवती महिला उसको सभी अधिकार मिलने चाहिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में जानते हैं जिसमें देश के उच्च स्तर पर प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय को बताया गया। तो इसको जो अभी मैंने बताया प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर के, यही सारी बातें यहाँ पर कुछ सम्मेलन हुए, उस सम्मेलनों के बारे में जैसे यहाँ पर ये बताया गया है, इनको देख लीजिएगा, आप इनको एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पर बताए गए टेबल में, ठीक है, चारों को जो बताया गया आप अच्छे से उनको रीड कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का उल्लेख किया गया है तथा इनमें मांग की गई कि प्रत्येक देश की सरकारें प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य की दशा को सुधारने के लिए करें, कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं कि महिलाओं का जो प्रजनन अधिकार है या जब वो बच्चे को जन्म देने वाली है उस समय उनके जो स्वास्थ्य है या जो प्रजनन की दर है या उनके जो स्वास्थ्य हो अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए तमाम जो सरकारें हैं वो लगातार इसके लिए काम करें। भारत में अभी भी अधिकांश महिलाओं की पहुंच प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं, क्योंकि अभी भी भारत में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो भाई गर्भवती हैं, उनको सही से सुविधा नहीं मिल पा रही है, तमाम तरह की जो समस्याएं आती हैं अभी तक बहुत सारी भारत में ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिन पर सरकार या कह सकती जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक है, हम लोग भारत में मातृत्व स्वास्थ्य की स्थिति को प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार के सूचकांकों पर आधारित हिस्से में को पढ़ते समय समझेंगे। करें कि जब हम प्रजनन स्वास्थ्य और इसके सूचकांक को पढ़ेंगे तो में समझने की कोशिश। अगला इसमें एक और पॉइंट दिया गया, इसको देखिएगा क्या कर रहे हैं, भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उपागम की कार्यनीति क्या है, कि भारत में जो प्रजनन है, बच्चे को माताएं जन्म दे रही हैं, और बाल स्वास्थ्य यानी बच्चे कितने स्वस्थ हैं और माँ कितनी स्वस्थ है, इन दोनों चीजों में देखोगे। कार्य योजना CPO ने कई प्रकार के विकासात्मक लक्ष्यों की सिफारिश भारत में
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य को लागू करने के लिए एक सतत एवं समतामूलक, समता का मतलब बराबरी का जो समाज है, समतामूलक समाज बनाने के लिए किया है। कह रहे कि हमारा जो समाज है वह जो भी गर्भवती महिला हो भाई वो खाना पीना दुनिया भर की जो चीजें हैं सही से मिले, एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो, इसके लिए एक समता, समाज में एक प्रकार से बराबरी का या समाज को उस प्रकार से जागरूक करना, ये सभी काम हो रहे हैं। उसी में अगर आप देखोगे जैसे क्या कर रहे हैं, सतत आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास यानी सबका लगातार डेवलपमेंट हो, विकास हो, बालिकाओं के लिए शिक्षा यानी जो लड़कियां हो पढ़ी लिखी हों। अगर मान लो अगर एक कोई माँ है जो गर्भवती, अगर वो पढ़ी लिखी रहेगी तो अच्छा रहेगा। अनपढ़ एक गर्भवती लड़की में, माँ में, और एक पढ़ी लिखी माँ में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ी लिखी जो लड़की रहेगी उसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लैंगिक समता, समानता और महिलाओं को यानी महिलाओं को एक प्रकार से समानता का अधिकार मिले, महिला सशक्तिकरण का अधिकार रहे, महिला शिशु बाल और मृत्यु दर में कमी, यह काम हो भाई कि जो जब कई बार जैसे बच्चे का जन्म होता है बच्चे की डेथ हो जाती है, कई बार जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है माँ की मृत्यु हो जाती है, तो इन सभी चीज़ों में कमी लाई जाए या इसको चीज़ों को बेहतर किया जाए, ठीक है। अगला जैसे प्रजनन यौन स्वास्थ्य सेवाओं में वैश्विक करें कि अगर माँ अगर जो है अगर वो किसी प्रकार की बीमारी है या उसको किसी प्रकार की दिक्कत है, बीमार है, तो उसको स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वह वैश्विक आधार पर यह जल्दी उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमें कार्य करने की जरूरत है। उसी में देखो क्या कह रहे हैं, इन कार्य योजनाओं का लक्ष्य एक सतत समाज का निर्माण करना है। ये नहीं करें ये सारी जो योजनाएं हैं इनके जरिए हम एक सतत समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, यानी हर एक व्यक्ति को प्रजनन नहीं कितने बच्चे करने हैं कितने बच्चे नहीं करने हैं, अगर माँ गर्भवती माँ है या कोई लड़की या मान लो कोई महिला अगर माँ बनने वाली है तो सभी प्रकार के जो अधिकार हैं जो राइट हैं वह हमारे समाज के द्वारा उसको मिलने चाहिए। 1997 में भारत सरकार ने सरकारी स्तर पर RCH उपागम को अपनाया और RCH कार्यक्रम को भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया। RCH कार्यक्रम ने परिवार नियोजन के लिए लक्ष्य मुक्त उपागम लागू किया और भारत के लिए कार्य योजना इस प्रकार से तैयार की। यानी करें कि जो सरकार है वो एक प्रकार से RCH जो कार्यक्रम है जो महिलाओं को लेकर जितनी भी प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर के जो सरकार का कार्यक्रम है उसमें उन्होंने क्या बताया, भारत की तरफ से क्या कार्यक्रम बने हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता तथा दाम्पत्य के लिए गर्भ निरोधक सेवाओं को, गर्भ निरोधक के लिए भाई गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं उसको कह सकते हो, या बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता यानी जो कई बार देखोगे ना बच्चे का जैसे जन्म होता है बच्चे में कुपोषण है या कुपोषित बच्चा है तो वह लोग रोगों से लड़ सके या स्वस्थ रहे इसके लिए। दूसरा प्रजनन संक्रमण या कि यौन संक्रमण जैसे रोग हैं इन रोगों की पहचान करना है या उनका उपचार किया जाए। किशोरों तथा किशोरियों में प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवाएं, जो किशोर हैं जो छोटे किशोर हैं जो किशोरियां हैं अगर वो भी माँ बन रही हैं या पिता बन रहे हैं तो उनमें भी स्वास्थ्य और सेवाओं को उपलब्धता हो। अगला रोजिनी वृत्ति की अवधारणा में रहने वाली स्त्रियां और ग्रीवा या गर्भाशय कैंसर के जो इनको गर्भाशय कैंसर है या किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है उनको भी सही समय से उपचार मिल सके या भैया दवाई मिल सके। RCH कार्यक्रम में अभिन्न अंग के रूप में, यानी कह सकते हैं कि भारत सरकार का जो कार्यक्रम है यानी कह सकते हैं कि प्रजनन से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की अगर उनको गंभीर बीमारियां हैं या कोई कह सकते हैं भाई जैसे गर्भ निरोधक गोलियां प्रोवाइड करवा रहे हैं या कह सकते हैं कि किशोर किशोरियों में जागरूकता फैलाना, जो गर्भवती माँ है उसके लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन प्रोवाइड करवाना, इस सभी प्रकार के जो काम है वो आज हमारे देश की जो सरकार है वह लगातार क्या कर रही है इनको कर रही हैं। देखो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की RCH उपागम से जोड़ने के लिए प्रमुख इकाई के रूप में चिन्हित किए गए। क्या आज देखोगे कि हर एक गाँव में क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हर एक गांव में क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और ताकि वहां पर जो गांव की महिलाएं हैं अगर वह गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको सही से दवाई इलाज और सारी चीजें मिल सकें, ठीक है। NCH ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा को देने में प्रमुख एजेंट बन गए हैं, इसलिए ANM जिम्मेदारी को बढ़ाकर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में परामर्शदाता
शिक्षक सेवा प्रदाता और समन्वयक के रूप में। देखो तुमने सुना होगा ना, एएनएम, जीएनएम, या कह सकते हो कि बहुत सारी इसमें जो है अन्य प्रकार की ऐसी सरकार बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भर्ती कर रखा जो गाँव में है, जो बाकायदा यही करवाती हैं कि गर्भवती महिलाओं को या बच्चे को जन्म दिलाना है, या गर्भवती जो महिला उनको सपोर्ट करना या मदद करना, गाड़ी बुला देना है, अगर बच्चे का जन्म अस्पताल पहुंचाना, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार चला रही है। बल्कि बहुत सारे कर्मियों को, बहुत सारे लोगों को नौकरी पर रखा है, बल्कि इस प्रकार के गाँव में जाकर के जागरूकता फैला रहे हैं। या कह सकते हो कि जो गर्भवती महिला उनको अस्पताल तक पहुँचा देना, या डिलीवरी में जितना सारा खर्चा हो उसको देखना, या उसको प्रबंधन करना, या उनको कैसे सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सारा काम करना। ऐसे बहुत सारी योजना और बहुत सारी इसमें काम किया जाए। जैसे मैंने इसमें बोला ना, बहुत सारे एजेंट बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक है। एएनएम जो एनएम है, या इस प्रकार की बहुत सारे परामर्शदाता को बनाया गया इनसे, ताकि ये भारत में प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों की बुनियादी अवधारणा है। ठीक है, इसमें जैसे बताया गया, यानी भारत सरकार भी कह सकते, गवर्नमेंट भी जो है इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों को चला रही है, बहुत सारी स्कीम चला रही है, और बहुत सारे लोगों को एजेंट के रूप में रखा है। जैसे मान लो कि भाई कि जैसे कोई गर्भवती माँ है, ठीक है, मान लीजिए बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उसके लिए सही समय पर भी एम्बुलेंस मिले, या अस्पताल में सही समय पर मिल सके, सही समय पर उसको एडमिट करवा दे, इसके लिए बहुत सारे एजेंट के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकारें चला रही हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट इसमें देखिएगा हमारा क्या है। इसमें जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा 9.5 में जाओ। ठीक है, ठीक है, 9.5 ओपन कर लीजिए। क्या है? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति। क्या है? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति, इसकी एक समीक्षा। भारत की जो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति, ये प्रजनन को लेकर के, ठीक है, जो माताओं जो प्रजनन हो रहा, जो बच्चों का जन्म हो रहा उसको लेकर के, और बाल स्वास्थ्य नीति यानी भारत की बाल स्वास्थ्य नीति, यानी बच्चों को लेकर के भारत की जो बाल स्वास्थ्य यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के सरकार की योजना है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म दे रही हैं, जो हमारे यहाँ प्रजनन हो रहा है, उनमें एक सरकार क्या है, कैसे है, उसको लेकर के एक समीक्षा यहाँ पर की गई है। देखिएगा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा महिला स्वास्थ्य आंदोलनों के समर्थकों ने जो चुनौती दी है, उनमें से समग्र RCH नीति के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ना इस कार्यक्रम का मुख्य ध्यान है। कह रहे हैं कि आज के समय में जो कह सकते हैं कि जो महिला आंदोलनों के द्वारा जो महिला स्वास्थ्य आंदोलन हुए हैं, उसको जो सरकार है वो सार्वजनिक जो सरकारी योजनाएं हैं उनके जरिए जोड़ने का उसने काम किया है। पारंपरिक परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिकार आधारित उपागम के रूप में बदलना, जिसमें महिलाओं की क्षमता तथा सशक्तिकरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिश्चित किया जा सके। कह रहे हैं कि आज हमारी जो सरकार है वह कह सकते परिवार नियोजन, ठीक है, या उसके जरिए महिलाओं को सशक्त बनाना या उनको स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना। सशक्त मतलब उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई इस प्रकार के काम मिलना, या उनको किस प्रकार के काम देना, या उनको स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना, सभी प्रकार की चीज़ों को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। यद्यपि सार्वजनिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के अधिकारों तथा समता को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा अंतर। कह रहे हैं कि महिलाओं के जो स्वास्थ्य अधिकार हैं और समता को जो सुनिश्चित करने उसमें बहुत बड़ा अंतर है, या कह सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बहुत से स्वास्थ्य कार्यक्रम समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति को सुलझाने में असफल हो जाते। करेंगे बहुत सारे भैया ऐसा स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, ऐसी स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं जो हमारे समाज में सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को कह सकते सही करने में असफल हैं, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। जहां स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनों को ही परिस्थिति के अनुरूप कर दिया गया है। इस प्रकार बहुत से मामलों में प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार लागू करना बहुत जटिल है। भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण कह सकते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य, ठीक है, एक गर्भवती जो महिला है या जो बच्चा है जो जिसका जन्म हुआ है, उसको सरकार की जो योजनाएं हैं या अधिकार जो उनको मिलने चाहिए वो लागू करना थोड़ा कई बार इस देश में जटिल है। ठीक है, दत्ता और मिश्रा का मानना है कि भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति को लागू करने की प्रतिबद्धता के 6
वर्ष बाद भी इस नीति के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार की अवधारणा की समझ के मामले में अनेक प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या है, दत्ता और मिश्रा क्या है, एक प्रकार से इस पर रिसर्च करने वाले हैं और कह रहे हैं कि भारत में जो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति को लागू किया गया है, अभी भी भारत में उसके 6 वर्ष के बाद भी अनेक प्रकार की चुनौतियों को सामना करना पड़ा है। नहीं, भारत में प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार जो है या बाल स्वास्थ्य जो नीति है उसको लागू जो किया गया है, वो भी उसमें कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारी प्रॉब्लम है भैया। ठीक है, महिला के अधिकारों के रूप में प्रजनन स्वास्थ्य को देखने की लोगों की समझ में अभाव है। यानी महिला, यानी एक गर्भवती महिला को अधिकार मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए, ये भी भारत में एक प्रकार की समझ का अभाव है। आपको पता होगा अगर किसी घर में अगर कोई महिला मां बनने वाली है तो उसके घर के जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी ज्यादा चलती है। एक प्रकार से उस महिला की नहीं चल पा रही है, बच्चे को जन्म देना है कैसे क्या है, उस प्रकार की मैं चीजें, यानी कह सकते कि एक सोशल जो प्रॉब्लम है भारत में, बड़ी समस्या है। ठीक है, भारत में प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करने पर मुख्यतः कारणों से चुनौती कर, भारत में जो प्रजनन स्वास्थ्य है इसका ठीक करने या समर्थन करने पर निम्नलिखित चुनौतियों का भैया सामना, नहीं भारत में जो प्रजनन स्वास्थ्य है वो सही समय सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों को देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पहली क्या देखो, प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों का समर्थन करने के लिए क्रियान्वयन के लिए अति सक्रिय उपागम, यानी करेंगे जो भारत में प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण, एक बड़ी सोच की जरूरत है। दूसरा क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य की अवधारणा लगातार महिलाओं के नीति निर्माताओं तथा स्वास्थ्य कर्मियों की असहजता लाती है। करें कि आज हमारे जो प्रजनन स्वास्थ्य जो नीति है उसमें लगातार जो महिलाएं हैं, उसमें जो नीति निर्माता हैं या उसके जो कर्मी हैं उनमें असहज नहीं है। महिला अधिकारों के लक्ष्यों के लिए अगर RCH की नीति के बावजूद सरकार जनसंख्या के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। यानी करें कि जो सरकार है वह सही ढंग से चीजों को लागू नहीं कर पा रही है। RCH की जो नीति है वह जनसंख्या के जो लक्ष्य हैं उसको लिए भी हमें प्रतिबद्ध दिखाई देती है। अगला क्या है, यहां पर देखिएगा क्या है, जमीनी स्तर पर RCH की नीति को लागू करते समय अधिकार एवं स्वास्थ्य जैसी अवधारणा को नीति निर्माताओं पर उसके अनेक कार्यक्रमों या प्रबंधकों ने जटिल विषय बना दिया। करें कि जो योजनाएं हमारी सरकार की हैं वो एक प्रकार की जटिल बना दी गई, उसको समझ नहीं पा रहे हैं या लोग उसको समझा नहीं पा रहे हैं। यानी एक महिला जो गर्भवती महिला है उसके जो अधिकार हैं वह अधिकार को एक समझ नहीं पा रही, या जागरूकता की क्या है, बहुत ज्यादा कमी है भारत में, कह सकते हो। ठीक है, जगाने की बहुत ज्यादा जरूरत। अगला क्या है, बाल स्वास्थ्य को महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के साथ जोड़ने की अवधारणा ने महिला के मुद्दे, उसके मातृत्व की भूमिका तथा जिम्मेदारी की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को सुलझाना कठिन बना दे। करें कि आज हमारे समाज में जो महिला के प्रजनन स्वास्थ्य के साथ जोड़ने की जो धारणा है, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो मातृत्व की जो भूमिका, उसकी जिम्मेदारियों को, स्वतंत्र मुद्दे को सुलझाना कठिन बन गया। नहीं कह सकते कि एक थोड़ा कठिन है इन चीजों को व्यवहार इस जैसे देश में सुलझाना। आगे कर गए, कुछ हद तक RCH कार्यक्रम में लक्ष्य सापेन परिवार नियोजन उपागम का सिद्धांत भी है, क्योंकि उसमें एकांकी महिलाओं ने इन सेवाओं के दायरे में लगातार बाहर रखा। यानी कह रहे हैं कुछ हद तक जहां पर परिवार नियोजन सिद्धांत भी है, कह रहे हैं कि जहां पर परिवार नियोजन हो रहा है, बच्चे को कितना ज्यादा बच्चे नहीं पैदा किए जा रहे हैं या कम बच्चे हैं या परिवार नियोजन है, वहां पर महिलाओं की जो सेवाएं हैं उसके लगातार उनको दायरे सही हैं या बढ़ रहे हैं। ठीक है, RCH कार्यक्रम व्यापक स्तर पर मौजूदा मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन का ही विस्तृत रूप है, जिसमें गर्भपात, जननांग संक्रमण, यौन संक्रमण रोगों की रोकथाम तथा उपचार को शामिल किया गया। क्योंकि आज जो हमारा जो सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें कह सकते हैं जैसे गर्भपात है, अबॉर्शन की मैंने बात किया था, या कह सकते हो कि जननांग संक्रमण या किसी चीज का संक्रमण है, यौन संक्रमण या किसी प्रकार का अगर आपको बीमारी है भैया, ठीक है, ठीक है, उसको लेकर के लगातार उपचार या रोकथाम लिए काम हो। अगला ICPD ने महिलाओं के स्वास्थ्य और मुद्दों
को सुरक्षित गर्भपात एवं महिलाओं के प्रजनन अधिकारों में गर्भ निरोध का चुनाव तक ही सीमित नहीं। भारत में जो है वो क्या किया जाता है कि भारत में अबॉर्शन जो है वो मुद्दा नहीं, गर्भ निरोध का मतलब होता है कि एक गर्भ निरोध का मतलब कि बच्चा ना पैदा हो इसके लिए काम करना। तो यही चीज करें कि भारत में जैसे गर्भपात है या जैसे गर्भ निरोध तक ही चीजों को हमने क्या कर दिया, सीमित कर दिया है। ठीक है, इन ही चीजों को यहां पर लगातार बता रहे हैं। लास्ट में एक चीज और कह रहे हैं, इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि समग्र एवं एकीकृत प्रजनन स्वास्थ्य बाल नीति कहेंगे। भारत में जो नीति बने, देखो भारत में जो प्रजनन की या जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, पहले गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो अधिकार है, जो राइट है, ठीक है, उनको जो अधिकार जो राइट है वह भारत में एक तो जागरूकता का बड़ा अभाव भाई। ठीक है भाई, अगर एक गर्भवती महिला है, अगर मां बनने वाली है तो ज्यादातर काम उसमें जो दादी हैं या उसके घर के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं, या उस महिला की कम है, कह सकती है वो डिसीजन कम ले रही है, निर्णय कम ले रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत में जो जागरूकता है उसको बढ़ाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा जो हमारी सरकार है वो गर्भपात पर नहीं यानी अबॉर्शन पर नहीं बल्कि गर्भ निरोध पर, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, गर्भ निरोध पर तक ही हमने चीजों को सीमित कर दिया है। दूसरा चीज यहां करें कि बाल स्वास्थ्य नीति, यानी जब गर्भवती मां अपने एक बच्चे को जन्म देती है उस बच्चे का भी स्वास्थ्य बेहतर रहे, इस पर भी हमें स्वास्थ्य बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर किसी प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार का संक्रमण है, इन चीजों को लेकर के भी कह सकते हो कि उनमें उपचार हो, रोकथाम हो, बीमारी जो है उसको ठीक करने के लिए, या इस प्रकार की सभी प्रकार की जो चीजें हैं या भी उनको डॉक्टरी जो सलाह है या डॉक्टरी जो मदद है वह भी उनको मिलनी चाहिए या भी उनको मिले। तो ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इन सभी चीजों को, ठीक है, इन सभी चीजों को उनको क्या ये मिलना चाहिए और इनके लिए काफी जरूरी है। और यहां अनुभाग में अगर आप देखोगे, देखो समग्र एवं एकीकृत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति की केंद्रीय अवधारणा इस कार्यक्रम में भी अच्छी भी तरह से परिभाषित नहीं है। उदाहरण के लिए क्रियान्वयन के स्तर पर स्वास्थ्य की देखभाल के प्रदाता महसूस करते हैं कि वह इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं है कि एक उदाहरण के लिए क्रियान्वयन के स्तर पर स्वास्थ्य की देखभाल के प्रदाता महसूस करते हैं कि वह इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं जानते कि वह उपभोक्ता के एक साथ अधिकार पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार उपलब्ध कराएं। यह अनुभाग एमएस जेंडर एवं विकास अध्ययन से लिया गया। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में, अगर जो मैंने आपको एक बार और बोला था, बताया था कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं उसके जो अधिकार हैं, जो राइट हैं उनको भाई मिलने चाहिए, या जो गर्भवती महिलाएं उनमें जो खाने की जो चीज़ है, पोषण है वो सही से मिले, या उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, या जो बच्चे को जन्म देती हैं वो बच्चा भी अच्छा रहे। ये कई प्रकार से सबने सुना होगा कि आजकल जो बच्चे जन्म हो रहे हैं ज़्यादातर में कुपोषण की समस्या है, खून की समस्या है, इस प्रकार की जो समस्या उसमें हमें बहुत सारी प्रलोभन नहीं, गर्भवती महिलाओं को भी अधिकार मिले, उनको भी राइट मिले, इसी को लेकर के सारी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और पूरे चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें, इसमें थोड़ा सा सारांश दिया गया है, इस सारांश को भी देख लेते हैं। इसमें क्या बताया, देखो व्यक्ति के प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार के बारे में यहाँ पर बात की गई, यानी व्यक्ति जो है, जो महिला व्यक्ति मान लीजिए, व्यक्ति का जो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार है, ठीक है, अगर जन्म देने वाला है तो उसको कह सकते हैं कि उसके स्वास्थ्य को लेकर के क्या राइट है। उसके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रजनन अधिकारों की अवधारणा निर्मित हुई है, यानी जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनमें प्रजनन स्वास्थ्य के जो अधिकार हैं, एक गर्भवती महिला के अधिकार, यानी प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों की जो इसका निर्माण वहां पर हुआ है। और महिलाओं के प्रजनन अधिकार मानवाधिकार का मुद्दा है, जिसमें समावेशी विकास तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में दरकिनार नहीं किया जा सकता है। कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के साथ और समावेशी विकास के साथ आप प्रजनन स्वास्थ्य जो अधिकार का मुद्दा है, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं, या इसको जानना बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार को लेकर के। ठीक है, अंत में देखो, आप देखोगे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति की लैंगिक परिप्रेक्ष्य में
समीक्षा की गई, यानी लैंगिक परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि एक प्रकार से सभी एंगल को देख करके हम इसमें बात करते हैं। इसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया का चुनाव तथा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच की, यानी भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह सभी तक उसकी पहुंच हो, इसको लेकर के इस चैप्टर को बनाया गया है। या प्रजनन स्वास्थ्य को, इसके जरिए हम प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से चीजों को समझ सकें, उसके लिए इसमें हमने इसमें बातें की। तो इसमें सिंपल सा, इसमें कोई बहुत वो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ों का जिक्र किया है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर क्या किया गया है, मानवा आधारित उपागम की यहाँ पर बात की गई है, जैसे बताया गया है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर कुछ संदर्भ दिए और पूरा ये जो आपका चैप्टर है, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो आपका था, चैप्टर नंबर 9 ये एंड हो गया है और ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें जितना भी था मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। इसमें 2 पॉइंट थे, 2 इम्पोर्टेंट सेक्शन थे और उन्हीं दोनों इम्पोर्टेंट सेक्शन को मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। तो इसमें से देख लीजिएगा, वीडियो को मैं आपको लिए कर ही रहा हूँ, तो बाकी आप इसको देख लीजिएगा एक बार, दोबारा इसको रीड कर लेना अच्छे से। और इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। जो चैप्टर नंबर 9 जो आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस पर हम क्या करेंगे, कल मैं आपको चैप्टर नंबर 10 मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, हेलो।